यस बच्चों, सो अपन लोग आ जाते हैं अब अपना एक मोस्ट अवेटेड कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक जिसका नाम होगा बेटा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इसके अपन सीधे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसके बारे में आपको समझा देता हूं। दो क्वेश्चन अपन करेंगे बेटा, एक कैटेगरी के और एक क्वेश्चन करेंगे हाईएस्ट रिलेटिव मेथड का। ठीक है, तो इसके अंदर पहला पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड होता है सर मैक्सिमम लॉस मेथड। कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? मैक्सिमम लॉस मेथड। एंड दूसरा होता है सर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। बेटा करने को इसमें कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा लॉजिकल है बेटा। तो दिक्कत नहीं आएगी अपन लोगों को, जब आप समझ लोगे इसे तो प्रॉब्लम जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगी आप लोगों की। क्लियर है बच्चों? तो आते हैं अपन डिसोल्यूशन के एक टॉपिक पे जिसका नाम है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बच्चा चाहे तो इसको इंडिविजुअल भी देख सकता है और कोई बच्चा चाहे तो इस वन शॉट के साथ भी देख सकता है। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जी हाँ सर, तो अपन लोग देख लेते हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। बेटा सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। सर देखो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अराइव्ड कब हुआ, ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का अराइव्ड कब हुआ? बेटा सुनेंगे, अभी तक अपन ने जितने भी नॉर्मल केस करे हैं डिसोल्यूशन के क्वेश्चन, जो आप लोग नॉर्मल 12th में करते थे और अभी आपने पिछले चैप्टर में पिछले क्वेश्चंस में आपने जो करे हैं और अभी तक आपने जो पढ़े हैं बेटा, मेरी वीडियो में भी आपने देखे होंगे, वो सारे क्वेश्चन अभी तक हम पढ़े हैं वो ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सारी असेट ऑन द सेम डे को सेल हो रही है और उससे सारा पैसा मेरे को सेम डे को मिल जाएगा। बट क्या ऐसा रियल लाइफ में प्रैक्टिकल है बेटा? क्या ऐसा रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल है बेटा? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या होगा, हम यहां पर ये सोचेंगे कि अगर कोई एक असेट इंस्टॉलमेंट में सेल हुई, पीसेस वाइज सेल हुई, कि आज मुझे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया, मैं उतना खा के बैठ जाऊंगा, फिर बाद में जब सेकेंड रोटी का टुकड़ा मिलेगा तब मैं खा के बैठ जाऊंगा, उसको बोलते बेटा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब जब जो असेट सोल्ड होंगी तब तब जितना पैसा आएगा हम बांट लेंगे, या तो हमारे लायबिलिटी को रिपेमेंट करने के लिए या ओनरों की कैपिटल को रिपेमेंट करने के लिए। बोलो क्लियर है बेटा मेरे बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया? तो सर एक बार मैं फिर बता देता हूं, ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट क्या होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट, सारी असेट्स को बेचने के बाद ऑर्डर क्या होगा बेटा? सबसे पहला ऑर्डर होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस पर। दूसरा होगा बेटा, पहला ऑर्डर होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस पर, दूसरा होगा मेरा कोई भी तरह का बैंक का लोन वगैरह एक्सेट्रा है तो। फिर होगा सर अदर लाइबिलिटीज, ओके, जिसके अंदर इंक्लूडिंग पार्टनर की स्पाउस का लोन भी। फिर बेटा अगर कोई पार्टनर की सेल्फ लाइबिलिटी है तो वो चुक जाएगी, और सबसे लास्ट में हम पेमेंट करेंगे पार्टनर की कैपिटल का पैसा। बोलो क्लियर एवरीवन? ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, जब हमारी असेट्स कुछ कुछ हिस्से में इंस्टॉलमेंट में सेल हो रही है, तो जब जब जो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगा तब तब मैं किसको कितना कब कितना पैसा दूंगा, ये निकालने के लिए मेरे पास पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आता है। और उसके अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा, एक तो मैक्सिमम लॉस मेथड और एक हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। बेटा मैक्सिमम लॉस मेथड ये बोलता है कि हम ये सोचेंगे कि ये एक असेट सोल्ड हो गई है, इससे पैसा आ गया है, अब जिंदगी में कोई असेट का पैसा नहीं आएगा, ये मान के चलेंगे, तो हर पार्टनर को कितना लॉस होगा उतना लॉस हम आज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये इसका वन लाइन होता है बेटा मैक्सिमम लॉस मेथड। तो एक काम करते हैं सर, ये सुनने से तो सब हो गया है, क्वेश्चन हम करके देखते हैं, उसकी मदद से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग मैक्सिमम लॉस मेथड का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले अपन इजी वाला करते हैं, फिर अपन इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रीड करेंगे अपन आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं हम लोगों को। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Their capital were
9600 6000 एंड 8400। बहुत अच्छी बात है सर, हमारा ABC का कैपिटल है 9600 6000 8400। बेटा इस चैप्टर को डिटेल में देखने के लिए इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर डिटेल में मैंने करवा रखा है बेटा। ये वन शॉट है आपके एग्जाम के लिए बेटा, तो प्लीज थोड़ा सा ये अपन लोग अच्छे से करेंगे जल्दीबाजी में। चलिए बच्चों, आफ्टर पेइंग क्रेडिटर्स द लाइबिलिटी एंड असेट ऑफ द फर्म्स वर, बेटा क्रेडिटर को पेमेंट हो चुका है, उसके बाद हमारे पास असेट्स हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज का, फर्नीचर 2000, मशीनरी 1200, स्टॉक 4000 एंड लाइबिलिटी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्पाउस ऑफ पार्टनर एंड पार्टनर। मतलब सर लाइबिलिटी है दो तरह की, एक तो पार्टनर के स्पाउस की और एक पार्टनर के खुद के लोन का इंटरेस्ट। बताओ आप लोग इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा? पहली प्रायोरिटी में स्पाउस को दूंगा, उसके इंटरेस्ट को, सेकेंड फिर पार्टनर को, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी सर इनके कैपिटल को रीपेमेंट की, वो उनके कुछ रेशो में होगा, मैं भी आपको बताता हूं। ठीक है बेटा, असेट्स हमारे पास पड़ी 1000 2000 1200 4000। द असेट रियलाइज्ड इन फुल इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबो। मतलब क्या बोल रहे हैं, पहले ये पैसा मिलेगा, फिर ये पैसा मिलेगा, फिर हमें ये पैसा मिलेगा एंड लास्ट में ये पैसा मिलेगा, उसकी बुक वैल्यू जितना, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। You are required to prepare a statement showing the distribution of cash and when available applying maximum possible loss procedure। क्या बच्चों तैयार हैं आप इस सॉल्यूशन को करने के लिए? जी सर हम लोग तैयार हैं, तो आएंगे बच्चों मेरे साथ, हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सर यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम लॉस मेथड। क्लियर है बच्चा पार्टी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर हम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले असेट्स रियलाइज्ड, या इसको लिख सकता हूं मैं बेटा इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड। क्लियर है? यहां पर ये कर देता हूं। चलो सबसे पहले हम किसको देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें बेटा दो पार्टी हैं, कौन कौन सी? इसमें बेटा दो पार्टी हैं, एक तो स्पाउस और एक पार्टनर खुद। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम किसको देंगे? इसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट किसको मिलेगा बेटा? ABC 9600, ए का कैपिटल 6000 8400। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? सी को मिलना चाहिए 8400 का कैपिटल। ठीक है, इसके अंदर स्पाउस का लोन कितना था? स्पाउस का इंटरेस्ट कितना ड्यू है बेटा? 2000 और 1000। ओके सर, क्या लिख देता हूं मैं, स्पाउस को मिलना चाहिए 2000, इसको मिलना चाहिए 1000। ओके सर, लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या मिल रहा है बेटा मुझे? 1000 2000 1200 और 4000। इन सबको मैं यहां लिख देता हूं ताकि अपन को बार बार वहां नहीं जाना पड़ेगा। 1000 2000 1200 और 4000, ये लिखा है बच्चों। यस, 1000 2000 1200 और 4000। चलिए सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी मिलेगी? बस बेटा पूरा काम इसी अपनी टेबल में हो जाएगा। देखो बेटा हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव हो रही बेटा 1000 रुपीज की। चलो ये 1000 रुपीज पूरा के पूरा मैं किसको दे दूंगा? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, स्पाउस के लोन से रिलेटेड कुछ पैसा ड्यू है तो 1000 रुपीज स्पाउस की ओर जाएंगे, तो बेटा स्पाउस में 1000 रुपीज माइनस हो जाएगा।
क्लियर है। अब मेरे पास कितना पड़ा है सर, अभी तक मेरे पास पड़ा है स्पाउस का लोन 1000, पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट 1000, 9600 ए को, 6000 बी को एंड सी को 8400। यहां तक क्लियर बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? सर नो प्रॉब्लम। सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी बेटा? 2000 की। इस 2000 पे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी 1000 रुपीज आप दे दो पहले, किसको? स्पाउस को, और रिमेनिंग 1000 दे दो आप पार्टनर के लोन को। अब क्या बचा बेटा मेरे पास? अब क्या बचा बेटा मेरे पास? सर इसका कुछ भी नहीं, इसका कुछ भी नहीं सर। तो अब मेरे पास बैलेंस बचा है 9600, 6000, 8400। लिखूंगा मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट। कितना बेटा? 1200 का। अब ये 1200 रुपए आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेबल है ए, बी और सी के अंदर। लेकिन पहले मैं किसको कितना दूंगा, उसके लिए मुझे मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सर उसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, एक वर्किंग नोट बनाऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट अमंग्स द पार्टनर। तो बेटा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट अमंग्स द पार्टनर। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो सर क्या होने वाला है देखना अपन लोगों को, देखना बेटा हम लोगों को यहां पर हम क्या करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले आप देखो टोटल कैपिटल कितनी है। तो बेटा ए, बी और सी का 9600, 6000, 8400। तो बच्चा पार्टी बताओ कितना आएगा? सर 24000। टोटल कैपिटल 24000 है। अगर मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1200 की मिल जाती है तो ओवरऑल कैपिटल का लॉस हमें कितना होगा? तो बेटा अगर आज हमें 1200 मिले, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां पे अजम्पशन क्या लेते हैं बेटा? हमें आज 1200 मिले हैं, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमारा मैक्सिमम लॉस क्या होगा बिटवीन द पार्टनर्स? तो बेटा 24000 में से 1200 गए तो मैक्सिमम लॉस आएगा बेटा 22800 का। तो ये मैक्सिमम लॉस हम तीनों पार्टनरों को बांट देंगे, क्योंकि हम पढ़ ही रहे बेटा मैक्सिमम लॉस मेथड कि अगर एक 1200 रुपए आ गए, उसके अलावा अगर 1 रुपया भी नहीं आएगा तो हम हमारा लॉस आज बांट देते। तो अगर 22800 का लॉस में इन तीनों पार्टनरों को बांटूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा कि वो 1200 किसको मिलना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में देख को बताओ अपना यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 532। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 532। ओके सर, तो मैं इस 22800 को इन तीनों में बांट देता हूं 5:3:2 के अंदर। तो निकाल के बताओ बेटा कितना आएगा? देखना बेटा अभी मजा आ जाएगा। 532 तो 11400 ए को लॉस मिलना चाहिए, 6840 बी को मिलना चाहिए और 4560 सी को मिलना चाहिए। चलिए सर नेट करेंगे, नेट करो आप लोग। 9600 माइनस बेटा इसका नेगेटिव में आ गया 1800। कूल डाउन बेटा इसका नेगेटिव में आ गया 840। ओके सर, और सी के अंदर 3840 पॉजिटिव है।
अब बेटा जब किसी एक पार्टनर का पॉजिटिव है और दो का नेगेटिव है तो उन दोनों का डेफिशिएंसी उस एक के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सर क्या होता यहां पर किसी एक पार्टनर का ही नेगेटिव होता और वो डेफिशिएंसी बाकी दो पार्टनर अगर बियर करते तो ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटा मैंने आपको बताया है डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर बियर बाय द पॉजिटिव फिगर वाले पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशो एज पर द इंग्लिश लॉ गार्नर वर्सेस मोरेरी। यहां पर तो वो केस अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि सर यहां पर तो दो का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है तो उन दोनों का सेट ऑफ वहां से करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो इसके बाद वाला हम करने वाले हैं 7th क्वेश्चन उसके अंदर बेटा उन दोनों में आएगा तो हम वहां पर वो भी आपको करवा रहा हूं बेटा। ठीक है तो चले आए बेटा इसका सेट ऑफ हो जाएगा इसके साथ, इसका सेट ऑफ हो जाएगा भी इसके साथ। तो बेटा बताओ क्या यहां पर उतना आ रहा है कि 1200 रुपए इसका डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमने सही करा माइनस। यस सर यहां पर डिफरेंस आ चुका है 1200 का। इट मीन सर ये फर्स्ट वर्किंग से हमें ये पता चलता है कि हमें 1200 रुपए पे करना है सी को। तो आएंगे बेटा मेन टेबल में, मेन टेबल में आएंगे बेटा, इसको कुछ भी नहीं, इसको कुछ भी नहीं, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, इसको 1200 दे दो। आई होप क्लियर एवरीवन, आई होप क्लियर एवरीवन। वर्किंग नोट में जाके देख लेंगे बेटा। इतना करा तो बच्चों बताओ अब कितना बचा हुआ है मेरे पास, अब कितना बचा हुआ है सर? इसका कुछ भी नहीं, इसका कुछ भी नहीं, इसका 9600, इसका 6000 और बेटा इसका बचा हुआ है 1200, 7200। क्लियर है बेटा, क्लियर एवरीवन। अब मैं लिखूंगा यहां पे 4th इंस्टॉलमेंट। कितने की आ रही बेटा मेरे पास? 4000 की। सर ये 4000 इन तीनों में कैसे बांटूंगा? अगेन क्वेश्चन अराइज हुआ तो आएंगे बेटा कैसे बांटेंगे? देखो सर अगेन मैं करूंगा टोटल कैपिटल, तो चलो इसको बांटने के लिए फिर लिखूंगा मैं टोटल कैपिटल। चले सर लिखता हूं मैं यहां पर ब्लू इंक से टोटल कैपिटल। देखो बेटा मैं इसको आपको छोटा करके दिखाऊं, आपको भी अच्छा दिखेगा। ये अपना पूरा सिचुएशन हो रहा है देखो, ठीक है बेटा। ये हमने इधर साइड बांटा, इधर उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखेंगे बेटा टोटल कैपिटल ए बी सी का लिख लेता हूं, एबीसी का। तो बताओ बच्चों कितना आएगा? 9600 क्योंकि इसको अभी तक हमने कुछ भी नहीं दिया। 6000 बी का एंड बेटा अब 7200 आएगा सी का, क्योंकि उसको 1200 तो हमने पहले ही दे दिए। तो बेटा इसका टोटल कितना आएगा? 22800। क्लियर है। इसमें से लेस करूंगा इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड 4000। तो बेटा मैक्सिमम लॉस कितना आएगा? मैक्सिमम लॉस कितना आएगा? 18800 का। बांट दो बेटा 18800 532 के अंदर। तो बेटा 9400 इसमें से लेस हो जाएगा। 5640 इसमें से लेस हो जाएगा एंड 3760 इसमें से लेस हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना बचेगा बेटा? 200 यहां पर, 360 यहां पर, 3440 यहां पर। मतलब इतना इतना पेमेंट देना है 4000 का। तो दे देंगे बेटा 4000 का पेमेंट। किसको कितना? 200 रुपीज बेटा ए को, 360 बेटा बी को एंड 3440 बेटा सी को, जिससे अब हर पार्टनर जो मैक्सिमम लॉस ले जाएगा वो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही ले जाएगा। तो बेटा इसका आंसर आएगा यहां पर 9400, 5640 एंड 3760। क्लियर बच्चों? यहां पर अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
मतलब सर अल्टीमेटली मैक्सिमम लॉस मेथड से भी हम लोगों को अल्टीमेटली जो लॉस बचेगा पार्टनर के बीच में वो वहां तक लाना है कि वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाए, क्योंकि हम लोगों को पहले कितना पैसा किसको देंगे, तो बेटा आफ्टर एडजस्टिंग मैक्सिमम लॉस जिसका भी हमारे पास पॉजिटिव फिगर आएगा उसी को तो हम पैसा देंगे। तो बेटा दो स्टेप में करके हमको समझ में आ गया है। प्लीज बच्चों अगर आप लोगों को ये समझ में एक बार में नहीं आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना बच्चों, मजा ही मजा आपके सामने आ जाने वाला है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वाला केस। डन कि नॉट डन? डन, यस सर। आते हैं नेक्स्ट की ओर। बेटा देख लो, आंसर दिखा दो आपको लास्ट में फाइनल। देखो बेटा फाइनल आंसर ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा देखना पड़ेगा। ए का आ रहा है बेटा, ए का 9400 हम भी उतना लेके आ गए, बी का 5640 लेके आ गए और सी का 3760, तो टोटल 18800 आ गया। डन बच्चों मेरे प्यारे, डन बच्चों मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैक्सिमम लॉस मेथड समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? आया जनाब, आया ना? पक्का आया। चलिए डन, देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए राजा, मैक्सिमम लॉस का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आपके सामने फिर से करते हैं। फिर इसके बाद अपन दिखा देंगे हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, डिसोल्यूशन आपके हाथ के अंदर। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। Following is the balance sheet of A, B and C on 31st December 2022 when they decide to dissolve the partnership. क्रेडिटर है बेटा 2000 का, ए का लोन है 5000 का और उनका कैपिटल है, सन्ड्री असेट है और कैश का बैलेंस है। असेट हमने इंस्टॉलमेंट में बेची है, मतलब बेटा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। सबसे पहले मुझे 1000 मिला, फिर 3000, 3900, 6000, 20100 और इसके ऊपर यहाँ पे कुछ एक नंबर का नोट लिखा है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सर एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500। बेटा ये एक्सपेक्टेड हो रहा है कि हमें 500 रुपए का खर्चा होगा, बट रियल खर्चा कब पता चलेगा? जब सारी एसेट रियलाइज हो जाएंगी बेटा, तो एंड में जब सारी इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी तो वहां पे जाके क्या पता चला, बट अल्टीमेटली अमाउंट टू 400 ओनली। बेटा तो पहले हम 500 रुपए का पेमेंट कर देंगे, अलाउ कर देंगे खर्चे के लिए, बट जब लास्ट में जाकर के पता चला कि 400 रुपए का ही खर्चा हुआ है तो वो 100 रुपए मुझे लास्ट की इंस्टॉलमेंट में ऐड करना पड़ेगा। ये 100 रुपए मुझे लास्ट की इंस्टॉलमेंट में ऐड करना पड़ेगा, आप एग्जाम में भूल मत जाना। तो बेटा यहां पर हमने ये 100 रुपए जो ऐड करके ही लिखे हैं, ऐसा आईसीएआई ने नोट नंबर 1 में लिखा है नीचे। बट इसके बाद वाला एक केस है क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर बेटा उन्होंने लास्ट के अंदर 80,000 रुपीज लिख रखा है, तो 1400 हम वहां पर ऐड करेंगे क्योंकि ये ऑलवेज ऐड होता है। इस क्वेश्चन में तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आईसीएआई ने खुद ने ऐड करके दे दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेटा एग्जाम में ध्यान रखना हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। जो भी एक्सपेंस हमारा कम हुआ वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में एक तरह का प्रॉफिट है, वो हमें ऐड करके लिखना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? लग जाए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में? यस सर लगना ही चाहिए। आओ मैक्सिमम लॉस मेथड, यहां पे लिखूंगा इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, सबसे पहले क्या दूंगा?
क्रेडिटर को पैसा नहीं सर, सबसे पहले रियलाइजेशन का एक्सपेंस, फिर सर क्रेडिटर को पैसा, फिर सर एस के लोन का पैसा, फिर ए बी और सी का कैपिटल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको यही ऑर्डर बताया था, इसी ऑर्डर में पेमेंट होगा। चलिए सर, रिलेशन एक्सपेंसेस अभी मैंने 500 माने हैं, चलो सर 500 दे देंगे। क्रेडिटर को कितना है 2000 और उसको 5000। चलो कैपिटल कितनी बेटा, कैपिटल कितनी बेटा 15 18 9। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। तो लिख दो मैं बैलेंसेस कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला जो कैश पड़ा हुआ है उसी को तो मैं यूज करूंगा बेटा, तो 500 रुपये पड़ा हुआ था, सबसे पहले एक्सपेंस वहां से पे कर दो। क्लियर है, तो इनको 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 और इनको कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है बेटा, इनको नहीं हुआ। अब लिखूंगा मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में असेट बेचना शुरू हो गया, तो लिखूंगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का आया मेरे प्यारे भाई। तो मैं यहाँ पे सारी इंस्टॉलमेंट लिख देता हूँ ताकि बार बार नहीं जाना पड़ेगा। यस, पहली आई बेटा 1000 की, तो ये तो कुछ नहीं बचा, क्रेडिटर को पे कर दो, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। सर कितना बैलेंस बचा मेरा अभी तक सबको पेमेंट करने के बाद? रिलैक्स एक्सपेंसेस 0, क्रेडिटर को 1000 और देना है, इसको मुझे 5000 और देना है, इसको 15000, लिखूंगा थर्ड में सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना आया बेटा 3000। ओके, इसको कुछ नहीं, इसको पूरे 1000 दे दो सर, और इसको कितना दे दो सर 2000। अब कितना क्या बचा, इधर 0 इधर 0, इधर बचा सर 3000, इधर बचा पूरे 15000। क्लियर है बच्चा पार्टी यहां तक? अब आते हैं बेटा फोर्थ केस में, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई बेटा 3900 की, जिसमें से सर 3000 तो मैं इसको पेमेंट कर दूंगा और 900 पेमेंट होगा ए बी और सी में से किसको कितना दूंगा। तो बेटा उसके लिए हमें एक अलग से वर्किंग खोलना पड़ेगा, खोल ले वे आए सर। टोटल कैपिटल ए बी सी 15000, 18000, 9000। टोटल कितना हो जाएगा ये 42,000। चलो लेस 900 रुपये होंगे, ठीक है 900 ही बचा हुआ है, तो मैक्सिमम लॉस कितना आ जाएगा बेटा मेरे 41,100। क्लियर है, इसको बांट दो उनके पीएसआर में, और पीएसआर क्या है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 2:1। तो बेटा बांटो इसको 2:2:1 में, जल्दी से बांटो। तो इसको मिलेगा 8220, इसको मिलेगा 16,440। चलो निकालो बेटा बैलेंस।
माइनस का 1440, 1560, 780। अब बेटा ए की डेफिशिएंसी आ गई है, तो ए के अंदर 1440 अपन जोड़ेंगे और वो हम बी और सी के अंदर उनके कैपिटल रेशो में बांटेंगे, और बी और सी का कैपिटल रेशो है बेटा 2:1। तो बेटा 1440 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो सर 960 बियर करेगा बी एंड 480 बियर करेगा सी। तो आओ बेटा यहां से माइनस करूंगा 960 और 480। चलो बेटा बैलेंस निकाल लो। यस सर, 600 रुपए मिल रहा है बी को और 300 रुपए मिल रहा है सी को। क्लियर एवरीवन? ये अपन मेन आंसर में लिख देंगे बेटा कि ये जो 900 रुपए हैं वो इसको कुछ नहीं, $600 इसको, 300 इसको। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? क्या समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही चलता रहेगा हमारा सिलसिला। अब लिखूंगा मैं 4th इंस्टॉलमेंट। कितने की बेटा? 6000 की। चलो फिर से देख लेते हैं सर 6000 को कैसे बांटूंगा। तो लिखता हूं यहाँ पे टोटल कैपिटल ए बी सी। ए का कितना बेटा? पूरा 15,000। बी को देने के बाद कितना बचा? 17,400। सी को देने के बाद कितना बचा बेटा? 8,700। तो टोटल कितना आएगा ये? 41,100। इसमें से कितना रिसीव्ड हो गया बेटा? 6,000। कितना रिसीव्ड हो गया बेटा मेरे? 6,000। तो सर मैक्सिमम लॉस कितना आएगा सर? 41,100 माइनस 6,000, 35,100। इसको बांट दो 2 2 1 के अंदर। तो चलो बेटा बांटो। तो इसको मिलेगा सर 7,020, इसको मिलेगा सर 14,040, इसको मिलेगा सर 14,040। कितना बचेगा बेटा? 960 इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो। ठीक है, तो 960 3360 और बेटा 1680 इसको दे देंगे। तो बेटा अब मेरे पास जो कैपिटल बची है ना वो ऑलरेडी पीएसआर में आ चुकी है। सर आपको कैसे पता कि इंस्टॉलमेंट में आ चुकी है? सर देखो ना, इस रेशो इस रेशो इस रेशो, इन तीनों का मैं रेशो करूंगा ना तो 2:1 ही आएगा। तो अभी तक वो लॉस 14,040 14,040 7,200 में ही बट रहा है, इक्वली बट रहा है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में भी अब उनको हम 2:1 में बांट दो, क्योंकि अब तो कुछ बचेगा ही नहीं बेटा। तो 20,200 20,100 को बांट दो डिवाइड बाय 5 करके 2:1 में। तो बेटा इसको मिल जाएगा 8,040, इसको मिल जाएगा 8,040 और इसको मिल जाएगा बेटा 4,020। तो देखो बेटा जो फाइनल लॉस आएगा वो इनका बचेगा 6,000 इसका, 6,000 इसका और 3,000 इसका। तो टोटल लॉस आ रहा है सर मेरा 15,000 का,
यही अपना मैक्सिमम लॉस होगा। सर 15,000 कैसे आया, आंसर में चेक करवाओ। देखो बेटा, हमें असेट को बेच करके कितना मिला, टोटल 34,000, ठीक है। लेकिन हमें टोटल देना कितना था असेट साइड में से, 49,000। 49 में से इसको माइनस करूंगा तो लॉस ऑलरेडी कितना आएगा, 15,000। वही अपना आंसर वहां पे आ रहा है। क्लियर एवरीबडी बच्चों, क्लियर एवरीबडी? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व हो गया पूरा? बेटा मैक्सिमम लॉस पूरा सोल्व हो गया। बस बेटा ये ध्यान रखना, बेटा ये ध्यान रखना कि दो बातें ध्यान रखनी। एक तो जिसकी भी नेगेटिव डेफिशिएंसी आएगी तो वो सॉल्वेंट पार्टनर उसकी डेफिशिएंसी उनके कैपिटल रेशो में लेंगे। और अगर हम एक्सपेंस के लिए कुछ पैसा अलॉट करते हैं तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो जितना कम एक्सपेंस आया वो उसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, डिफरेंस फिगर। यहां पर ये सोल्व होता है, देख लो बेटा मेरे प्यारे। सबसे पहले हमने 600 और 300 दिया और लास्ट में हमारा सर बैलेंस बच गया 6,000, 6,000 और 3,000। क्लियर बेटा? मैक्सिमम लॉस क्लियर हो गया आप लोगों का। अब बात करते अपन हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड की। किसकी बात करते बेटा? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड की। ये तो और इजी है उससे तो सर समझ लेते हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। सबसे पहले सर हम क्या करते हैं, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। सर मान लो तीनों की कोई कैपिटल है और उनको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। जो भी आंसर आएगा उसमें से जो लीएस्ट है, लोअर वैल्यू, उसको पकड़ के सबके अपने अपने रेस्पेक्टिव हिस्से में इनटू कर देंगे। जो आएगा वो आएगा। फिर अपन इसको इससे कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा होगा उसको पेमेंट करेंगे। सर समझ में नहीं आया बेटा? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में होता है अगर आपकी कैपिटल अनप्रोपोर्शनल है तो सबसे पहले उस कैपिटल को आप लाओ अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर। तो जब तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं आता है तो जिसका जितना ज्यादा है कैपिटल उसको सबसे पहले उतना पैसा दे दो। सर क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। आते हैं अपन इसका लास्ट क्वेश्चन और अपने वन शॉट का भी लास्ट क्वेश्चन बेटा। चलो सर, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है 10,800 का, असेट्स 189,200, कैपिटल है ए बी सी का, लोन अकाउंट टू बी एंड सन्ड्री क्रेडिटर। बोलो क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन कि नॉट क्लियर एवरीवन? क्लियर है बच्चा पार्टी? इस क्वेश्चन को करने में हमको 5-7 मिनट और लग सकते हैं बेटा। उसके बाद आपका ये वन शॉट खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमको करना है बेटा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग अभी करने वाले हैं बेटा बहुत अच्छे तरीके से। सो बेटा हियर इज यूर क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर वन शॉट रिवीजन सीरीज। बेटा इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि हम लोग यहां पर सोल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो बच्चों हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड एक तरह का मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स का जो अमाउंट आता है टू द पार्टनर्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका होता है अंडर पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए बच्चों, सबसे पहले बोला गया है अ पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 30th June 2022
इट्स बैलेंस शीट ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोस। कैपिटल अकाउंट है ए बी एंड सी का 76, 48, 36। सर लोन अकाउंट बी का है, बोले तो पार्टनर का है, ये सेकेंड प्रायोरिटी में जाएगा। और उससे पहले सर हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, एंड उससे भी पहले अगर कोई एक्सपेंस होगा रियलाइजेशन का तो हम उसको पे करेंगे। देखते हैं सर हम यहां पर क्या क्या होने वाला है। देन हमारे पास सर कैश पड़ा हुआ है 10,800 एंड सारी असेट्स पड़ी हुई है 1,89,200 का। दी असेट रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, बेटा असेट इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, इसका मतलब यहां पर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। एंड द पेमेंट्स वर मेड ऑन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस। बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस मतलब होता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड नंबर 2, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, जिसमें मैंने आपको समझाया था अभी ऊपर, आपको मैंने समझाया था हम कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले उन तीनों पार्टनर की कैपिटल को तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक कि उनके कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ना आ जाए। बेटा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बच्चों? 2:1 है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है बेटा। तो हमें देखना पड़ेगा, जब इन कैपिटल को मैं देखूंगा 1,60,000 को 2:1 में मैं बांटता हूं तो ये इतना फिगर नहीं आता है। इट मीन्स उनका कैपिटल अनप्रपोर्शनेट है। तो सबसे पहले सर हम उस पार्टनर को पैसा दे देंगे जिसका रेशो के हिसाब से ज्यादा कैपिटल है, उसको सबसे पहले पैसा दे दो, ताकि जो भी लॉस हमारा बचेगा वो लॉस अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाएगा। ओके सर, तो देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला। क्रेडिटर्स को हमें पे करना है 29,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। इसका मतलब सर क्रेडिटर हमारी बैलेंस शीट में 30,000 का है और हमें 29 ही पे करना है फुल सेटलमेंट। इट मींस 1,000 का मुझे क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा है। ओके जी, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले 29,000 क्रेडिटर को देंगे। फिर आगे क्या बोला? एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वर एस्टिमेटेड टू बी ₹5,400 बट एक्चुअल अमाउंट स्पेंड वॉज 4,000। मतलब सर सबसे पहले हमें प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर पेमेंट ऑर्डर में रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में पेमेंट करना पड़ेगा, अलग से निकाल के रखना पड़ेगा। बट सर लास्ट में जाकर के, लास्ट इंस्टॉलमेंट में जाकर के अगर हमें पता चलता है कि जितना एक्सपेंस मैंने अलॉट किया था और एक्चुअल एक्सपेंस उससे कम है, तो सर जितना मेरा एक्सपेंस बच गया 1,400 का, उसको मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर प्लस कर दूंगा बेटा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरी आएगी 81,400 की। ये मैंने आपको समझा रखा था बेटा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, अब इसको सोल्व करते हैं सर। सबसे पहला सर पैसा मेरे पास क्या क्या आ रहा है उसको मैं साइड में लिख देता हूँ बेटा। सबसे पहला सर मेरे पास 25,200 आ रहे हैं। देन सर 60,000 आ रहा है। देन सर 80,000 आ रहा है और इसके अंदर मैं वो 1,400 ऐड कर दूंगा जो कि मेरा बचा है एक्सपेंस का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सर अगेन यहां पर वही मेथड, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, जी सर। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस का बात करूंगा मैं यहां पर। फिर सर हम बात करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर का। फिर सर हम बात करेंगे किसका लोन है बेटा? 20 लोन पार्टनर है। देखो यहां पे क्वेश्चन में ये बेटा 20 लोन 10,000 का। देन हम लिख देंगे ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा आपको फॉर्मूला बनाना है हमेशा पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। चलिए सर यहां पर लाइन खींच देते हैं। सबसे पहला सर इंस्टॉलमेंट रिसीव से पहले मेरे पास कैश का बैलेंस रखा हुआ है, कितना सर? 10,800। रियलाइजेशन एक्सपेंस मुझे कितने का बनाना है सर? 5,400 का। क्रेडिटर सर कितने के हैं? 30,000 का था बट मुझे 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो पे कितना करना है मुझे? अल्टीमेटली 29,000। बी का लोन कितना है बेटा? 10,000।
ए की कैपिटल कितनी है बेटा 76,000। ए की कैपिटल कितनी है 76, 48 और 36, 48 और 36। बस बात खत्म। हमें ये फिगर हमने उतार लिए हैं। सबसे पहले सर ये फिगर हमने यहाँ पर उतार लिए हैं सर, क्या समझ में आ रहा है? अभी हाईएस्ट रिलेटिव आपको अब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का बेटा जरा सी भी। रौनक कोठारी सर आपके साथ हैं बेटा, प्रोफेसर प्रॉफिट आपके साथ है, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले सर इस कैश बैलेंस में से मैं माइनस कर दूंगा 5,400 रियलाइजेशन एक्सपेंस का। ओके सर, बचेगा कितना मेरे पास? अगेन 5,400, क्योंकि रिलेशन एक्सपेंसेस 5,400 माइनस करने के बाद मेरे पास कितना बचा सर 5,400, वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। बोलो क्लियर है सर? तो 2 बार 5,400, 5,400 माइनस हो गया, कैश का फिगर 0 हो गया सर, क्योंकि सर मेरे पास कैश पड़ा था 10,800, जिसमें सबसे पहले मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए अलॉट करूंगा, फिर जो पैसा पड़ा रह गया वो मैं क्रेडिटर के लिए अलॉट करूंगा, फिर सर कुछ बचा ही नहीं है तो सर अब नेट कर लो, तो रिलेशन एक्सपेंस अब 0 बचा है सर। और सर कैलकुलेट करो क्रेडिटर का अमाउंट कितना पड़ा रह गया है मेरे प्यारे भाई बहन, तो 29,000 माइनस 5,400 सर, तो 23,600 इसका पड़ा है, 10,000 अभी लोन का पड़ा है, 76,000 ए की कैपिटल, 48,000 बी की कैपिटल, 36,000 सी की कैपिटल। अब यहां करूंगा मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, कितने की बेटा 25,200, कितने का रिसीव्ड हुआ 25,200। बोलो क्लियर एवरीवन? बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? 25,200, इसमें से सबसे पहले मैं 23,600 इसको दे दूंगा, तो बेटा 25,200 में से 23,600 गए, कितने बचे सर 1,600 रुपये, ये 1,600 में लोन को दे दूंगा, बचा हुआ किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेटल हो गई है। तो सर अब कितना बचा? रिलेशन एक्सपेंस सेटल हो गया, क्रेडिटर सेटल हो गया, लोन का पैसा अब कितना पड़ा रह गया सर मेरे पास 8,400। ओके सर ये पड़ा रह गया 76,000, 48,000, 36,000। मतलब हम अभी तक उतारते जा रहे हैं, जिन जिन को पेमेंट होता गया उनको वापस 0 करके जिनका जितना बचा है उतना हम उतारते जा रहे हैं। बोलो बच्चों, अब आएगी सर मेरे पास सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी की बेटा 60,000 रुपीज की, 60,000 रुपीज की मेरे पास सेकेंड इंस्टॉलमेंट है सर जी। बोलो क्लियर है? इसके अंदर सबसे पहले मैं लोन के लिए कितना पे करूंगा 8,400, ये लो सर 8,400 पे हो गया, यहां से माइनस कर देंगे। अब सर रिमेनिंग कितना बचा? अब सर रिमेनिंग कितना बचा? तो सर रिमेनिंग मेरा बचा है 60,000 में से 8,400 गए सर, तो 51,600 मेरा बचा हुआ है। ये 51,600 में ए बी और सी में से किसको कितना दूंगा बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। बोलो क्लियर है सर? पहले हमने सारी लाइबिलिटीज को चुका लिया, अब जब 51,600 पेमेंट करने की बात आ रही है ए बी और सी को, तो कितना पेमेंट किसको देंगे ये हमें निकालने के लिए सर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आते हैं सर यहां पर, लगाते हैं सर अपन यहां पर वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन एज पर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ओके जनाब, कुछ भी नहीं करना है सर हम लोगों को, ए बी और सी का कैपिटल लिख दो, तो 76,000, 48,000, 36,000। बोलो क्लियर है? इसको मैं दे दूंगा ए कैटेगरी। बी के अंदर हम क्या करते हैं डिवाइड बाय देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो बेटा डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 1, तो कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा बच्चों यहाँ पर बताओ मेरे पास सी के अंदर आंसर कितना आएगा सर? 76 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 76,000 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 38,000 आएगा, इसका 24 आएगा,
और इसका 36 आएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। इन तीनों में से सर सबसे कम कौन है? 24,000, मतलब लीएस्ट को पकड़ लो 24,000। इस 24 का अब इंडिविजुअल पार्टनर के रेस्पेक्टिव शेयर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो डी आएगा यहाँ पर 48,000, इसका आएगा सर 48,000 और इसका आएगा सर 24,000। बोलो क्लियर एवरीवन, बोलो क्लियर एवरीवन। अब सर ई पॉइंट में मैं देखूंगा, ई पॉइंट में मैं देखता हूं कि इसमें हम करते हैं डी माइनस ए, डी माइनस ए मतलब ए माइनस डी कर दो, ए माइनस डी, है ना बच्चों, कि हमारी ओरिजिनल होनी चाहिए थी 48,000 बट है कितनी बेटा? 76,000। तो कितनी कैपिटल ज़्यादा है, कितनी कैपिटल ज़्यादा है उसकी? तो सर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 76,000 सर माइनस 48,000, तो सर इसकी 28,000 ज़्यादा कैपिटल है। इसको बता दो कैसे करा हमने सर? एक स्टार 76 माइनस 48, 2 स्टार। सर इसकी तो ज़ीरो है, पहले भी उतनी थी अभी भी उतनी है सर। यहाँ पर कितनी थी सर? पहले 36,000 अब 24,000, तो सर इसका 12,000 ज़्यादा है। क्या अभी भी कोई कंक्लूजन पे आए कि सर किसको कितना देना है? अभी भी कंक्लूजन पे आया? नहीं आया, क्योंकि अभी ए और सी में पहले किसको देंगे, क्योंकि इनको भी तो हमें सेम प्रपोर्शन करना है। तो बेटा यहाँ पर मैं और करूँगा, इसके डिवाइड बाय पी एस आर, इसका 2 और इसका 1 डिवाइड करूँगा बेटा, तो यहाँ पर आएगा बेटा 14,000 और इसका आएगा 12,000। अब जो कम है मेरे प्यारे भाई, जो कम है सर, उस कम को हम इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर आएगा 24,000 और इसका आएगा 12,000। तो सर देखो अब देखो 28,000 होना चाहिए, लेकिन रेशो सेम करने के लिए 24,000 आएगा। इसका मतलब सर 4,000 आप दे दो पहले किसको? ए को, और इनको कुछ भी नहीं। तो बेटा अब हमें ऑर्डर मिल गया, अब हमें ऑर्डर मिल गया कि सर सबसे पहले आप 4,000 दीजिए। तो देख दूंगा मैं यहां पर, देखो सर लिखूंगा ए बी और सी को। सबसे पहले सर ए को 4,000 दे दो, बी और सी को कुछ मत दो। अब सेकेंड स्टेप में सर आ रहा है कि ए को मिलना चाहिए 24, इसका मिलना चाहिए 12, बट उस 28 में से 4,000 हमने दे दिया है, तो ए को अब कितना मिलना चाहिए सर? 24,000 और इसको कितना मिलना चाहिए सर? 12,000। अब सर कुछ भी नहीं करना है, अब तो उनका प्रोपोर्शन आ ही गया सर। देखो 40, 48, 48, 24। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे अपन 48 फिर मिलना चाहिए इसको, 48 फिर मिलना चाहिए और 24 लास्ट में मिलना चाहिए। तो बेटा ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकेंड प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी। बेटा थर्ड प्रायोरिटी को जब आप देखोगे तो वो ऑलरेडी उसकी कैपिटल अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ चुकी है। और जब बेटा इन सबको मैं जोड़ूंगा तो ये 76 ही आएगा, इसका 48 ही आएगा और इसका 36 ही आएगा, जितनी उनकी कैपिटल है। बोलो क्लियर एवरीवन, बोलो क्लियर एवरीवन। तो इसी ऑर्डर में पेमेंट करना है हमें। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में एक बारी वर्किंग होगी, काम खत्म हो जाएगा सर। सबसे पहले कैपिटल को हमें रिलेटिव कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए सबसे पहले हमें ए को 4,000 चुकाना पड़ेगा। सेकेंड प्रायोरिटी में ए को 24 एंड सी को 12,000 चुका दो। इतना चुकाने के बाद अब हमें पता चलेगा कि ए बी एंड सी का हमारा कैपिटल सर प्रोपोर्शनेट हो चुका है। बोलो क्लियर एवरीवन कि नॉट क्लियर एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों? अभी तक बेटा पार्टी क्लियर है बच्चों? जी सर। तो अब आएंगे सर इस अपन फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्मेट में आएंगे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। इस डिस्ट्रीब्यूशन में अभी के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं सर? अभी के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं सर? सबसे पहले सर इस 51,600 में से 4,000 पूरा ए को दे देंगे। तो ले बेटा
ए से 4000 माइनस हो जाएगा। फिर सर ए को 24,000 दे दो एंड बी को 12,000 दे दो। चले सर, तो ए को फिर 24,000 दे दिया, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, और इसको दे दिया 12,000। ठीक है बेटा, अब यहां पर कितना रिमेनिंग बचा है वो देखो। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में सर 60,000 आया था, उसमें से 8,400 तो लोन वाले को पेमेंट कर दिया, 4,000 ए को पहले पे कर दिया, फिर 24,000 और पे कर दिया, 12,000 और पे कर दिया। अब डिफरेंस कितना बचा सर मेरे पास? 11,600। ये 11,600 अब मैं चाहूं तो इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, क्योंकि मेरी कैपिटल अब प्रोपोर्शनेट हो चुकी है। डन ना बच्चों? डन मेरे प्यारे बच्चों। तो 11,600 को मैं जब बांटूंगा तो बेटा इसको मिलेगा 2320, इसको मिलेगा बेटा 4640 एंड बेटा इसको मिलेगा 4640। क्लियर? तो अभी तक मेरा डिफरेंस कितना आएगा वो देख लो बेटा पार्टी। सर कितना डिफरेंस आ रहा है अब ए का 76,000 माइनस 4,000 माइनस 24,000 माइनस 4640 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 43,360। सर बी का कितना आएगा? 4640 सर 43,360। यस सर। फिर सर 36,000 माइनस 12,000 माइनस 2320 बेटा 26,320। जब आप इसका भी रेशो करेंगे बेटा तो ये 2:1 ही होगा। इसका मतलब अगर अब हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा तो इतना लॉस इंडिविजुअल पार्टी को हो रहा है, मैक्सिमम लॉस। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बोलो बच्चों, हाईएस्ट रिलेटिव मेथड बहुत इजी है। देखो मैंने यहाँ पर पूरा समझाया आप लोगों को, एक बार इसको मैं फिर समझा दूंगा, एक बार हम इसको कर तो लेते बेटा। फिर सर हमें क्या मिला? थर्ड लास्ट बट नॉट लिस्ट इंस्टॉलमेंट कितना सर? 80,000 तो असेट को बेच करके मिला, बट 1,400 रुपये हमें मिल गया एक्सपेंस वाला। तो टोटल कितना आएगा सर? 81,400। कुछ भी नहीं करना है सर, अब हमारी असेट ऑलरेडी कैपिटल रेशो में आ गई है। इस पूरे 81,400 को मैं 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो बच्चों करके बताएंगे। 81,400 डिवाइड बाय 5 तो बेटा इसको मिलेगा 16,280। इन दोनों को मिल जाएगा 32,560 32,560। तो बेटा मैक्सिमम लॉस कितना आएगा? मैक्सिमम लॉस ऑन रियलाइजेशन, ऑन डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं बेटा, कितना आएगा सर? 43,360 माइनस 32,560 10,800 का लॉस बियर करेगा ए, 10,800 का लॉस बियर करेगा बी, और 5,400 का लॉस बियर करेगा सी। बोलो क्लियर एवरीवन? रुको, 43,360 माइनस 32,560 10,800 10,800 और 26,320 बेटा 36,000 माइनस 12,000 माइनस 2320। ओके, यहाँ पर बेटा ये आएगा 21,680। हमने कुछ मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन। 21,680 में माइनस करूंगा मैं 16,280 तो आएगा 5,400। और बेटा ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी मैं एक बार फिर इसको समझा रहा हूँ, लेकिन एक बार हम इतना पहले आंसर हमारा मैच कर लें ICAI से। तो बेटा आते हैं अपन सबसे लास्ट में, देख लो बेटा अगर इतना लॉस आ रहा है मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ये लो बेटा आंसर, ये लो बेटा आंसर 10,800 10,800 5,400। दैट्स इट। मतलब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है सर। एक बार सर हमें फिर समझा दो, क्योंकि मैक्सिमम लॉस के आपने 2 क्वेश्चन करवाए थे सर, तो उसमें तो हमें अच्छा समझ में आ गया, लेकिन हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में
हमें फिर से समझा दो। ओके मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा, इस पूरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले सर हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, सारा प्रायोरिटी के बेस पे लाइबिलिटीज को हमने उतार लिया। प्रायोरिटी के बेस पे लाइबिलिटी को उतार लिया बेटा। सबसे पहला प्रायोरिटी रियलाइजेशन एक्सपेंस का है, मैंने लिख दिया 5400। सन्ड्री क्रेडिटर को मुझे आफ्टर डिस्काउंट 29,000 पे करना था, तो उतना ही मैंने लिख दिया। बी के लोन के लिए मुझे 10,000 पे करना था, उतना मैंने लिख लिया। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल 76, 48 और 36 मुझे पे करना था। अब सबसे पहला मेरे पास सर कैश का फिगर पड़ा था 10,800। इसमें सबसे पहले मैं एक्सपेंस को पे करूंगा, तो 5,400 एक्सपेंस को पे हो गया और बचा हुआ 5,400 मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। तो सर अब क्रेडिटर का बैलेंस मेरा बचा रह गया 23,600 एंड बाकी सबका ऐसे के एज इट इज बैलेंस पड़ा हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरे पास रिसीव्ड होती है बेटा 25,200 की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होती है मेरे पास 25,200 की, जिसमें से मैं पूरा क्रेडिटर पे कर दूंगा, तो मेरे पास 1,600 रुपये बचेंगे 1,600, जो कि मैं बी के लोन के टुवर्ड्स पे करूंगा। तो बी का लोन पे करने के बाद कितना पैसा पड़ा रह गया 8,400 एंड स्टिल कैपिटल का कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ। अब बेटा सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हुई 60,000 की, उसमें सबसे पहले मैं लोन का पैसा दे दूंगा 8,400, तो अब कितना बचा रह गया मेरे पास 51,600। और बेटा अब ये 51,600 ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जो कि हम अब कैपिटल को रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल को रीपेमेंट करने को बैठेंगे तो तीनों पार्टनर में से क्वेश्चन आएगा कि पहले मैं किसको कितना दूं, पहले मैं ए को दे दूं, बी को दे दूं या सी को दे दूं। उसके लिए हमने हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड यहां पे अप्लाई किया है। तो बेटा अभी हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड अप्लाई करने के लिए हमने क्या करा बेटा, कुछ भी नहीं करा, तीनों की कैपिटल लिख दी 76, 48, 36। उन तीनों की कैपिटल को हमें सेम प्रपोर्शन में लाना है। सेम प्रपोर्शन में लाने के लिए जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम उसे डिवाइड करते जाएंगे। तो बेटा सेम प्रपोर्शन में लाने के लिए जितना बैलेंसिंग फिगर अब बचेगा वो सबसे पहले उस पार्टनर को मिलेगा। तो सबसे पहले सर इस प्रोसेस को सोल्व करने के लिए हमने क्या करा, 76,000 का डिवाइड बाय 2 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 48 में डिवाइड बाय 2 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 36 में डिवाइड बाय 1 सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिससे अगर मैं एक हिस्से पे बात करूं तो ए की कैपिटल होनी चाहिए 38,000, इसका 24, इसका 36। तो बेटा अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इन तीनों में जो सबसे छोटा है तो छोटा कौन है 24। इस 24 को मैं अब उनके रेस्पेक्टिव हिस्से से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 24 को मैंने बेस माना है। 24 को बेस माना है कि अगर मैं सबको इक्वल रेशो में रखूंगा तो 24 अगर बेस है तो उसके हिसाब से अगर 2 to 1 होनी चाहिए तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो बेटा 24 को बेस माना, इंटू 2 करा, तो ए की कैपिटल 48 होनी चाहिए, बट उसकी है कितनी 76,000। तो पहली फुर्सत में ए को कितना पैसा मिल जाना चाहिए बेटा 28,000। सेम बी के केस में, तो बी का तो रेशो के बाद 48 होना चाहिए, 48 ही है, चलो उसको सबसे बाद में देंगे। सी का सर होना चाहिए 24, बट है कितना 36, कितना रिफंड कर दूंगा 12,000। लेकिन अभी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई कि अब मुझे दोनों पार्टनर को देना है, ए को 28,000, सी को 12,000। इन दोनों में से पहले किसको दूं, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दूं, तो फिर हमारी बात फंस जाएगी। तो अगेन मैं सेम प्रोसीजर अप्लाई करूंगा, डिवाइड बाय ए का हिस्सा डिवाइड बाय सी का हिस्सा, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, जिससे ए के अंदर मैंने डिवाइड बाय 2 करा एंड सी के अंदर मैंने डिवाइड बाय 1 करा। तो बेटा डिवाइड बाय 2 करने से आया मेरा 14,000 और इसका आया 12,000। दोनों में से जो छोटा है 12,000, इसको बेस बना के समझा कि अगर 12,000 को बेस मानता हूं तो इंटू 2 कितना होना चाहिए 24,000, बट है कितना अभी 28,000। तो बेटा इसको 4,000 दे देंगे और अब ये सिंगल पार्टी पे आ गया। मतलब मुझे तब तक डिवाइड करना है जब वो सिंगल पार्टी पे ना आ जाए बेटा। तो यहाँ पे 4,000 देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन सेट कर दी कि सर जब भी हमें, जब तक हमारा कैपिटल प्रोपोर्शन में नहीं आ जाता है तब तक मैं सबसे पहले 4,000 दे दूंगा ए को,
फिर 24,000 दूंगा ए को एंड 12,000 दूंगा सी को। तो देखो बेटा टोटल 28 मिल गया कि नहीं मिल गया ए को, जितना ज्यादा था, और टोटल 12,000 मिल गया सी को कि नहीं मिल गया, जितना ज्यादा था। यस सर दे देंगे। तो बेटा आएंगे अब फिर मेन टेबल में। मेन टेबल में इस 51,600 में, इस 51,600 में सबसे पहले मैं 4,000 ए को दे दूंगा। तो लो बेटा ए के अंदर से माइनस कर दिया। फिर सर 24,000 ए को, 12,000 बी को, ये लो बेटा माइनस कर दिया। और जब इतना दोनों को माइनस कर दिया तो इसके बाद हमारी कैपिटल तो सेम प्रोपोर्शन में आ रही है। तो अब जो भी पैसा बचेगा 11,600, टोटल 60 में से ये सब जाने के बाद जितना बचेगा 11,600 वो मैं बांटूंगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आएगा 4640 4640 23T0। तो बेटा अब आएगा हमारे पास, इसको इतना देना बचा है, इसको इतना देना बचा है, इसको इतना देना बचा है। देन सर लास्ट इंस्टॉलमेंट 80,000 मुझे मिले असेट को रियलाइज करके, बट 1400 एक्सपेंस का है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब मैं अगर ज्यादा एस्टिमेट का एक्सपेंस डाल देता हूं तो जितना एक्सपेंस कम आता है वो डिफरेंस पोर्शन लास्ट इंस्टॉलमेंट की रिसिप्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। तो हम 81,400 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। तो दिस आएगा, दिस मैक्सिमम लॉस फॉर ईच पार्टनर 10,800 10,800 5400। बोलो क्लियर एवरीवन। तो बच्चों ये क्लियर एवरीवन होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले वादा किया था कि मैं 1.5 से 2 घंटे में पूरा टॉपिक खत्म करूंगा, लेकिन सर 2 घंटे वैसे ही बोला था, और 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाए और सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए, अगर हमें ये वीडियो देख करके एग्जाम में सीधा पास होने को मिल जाए तो प्रॉब्लम क्या है बच्चों। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। यहां पर हम लोगों ने 1 शॉट के अंदर पूरा डिसोल्यूशन कंप्लीट किया मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो। आप सब लोगों को बेटा अगर आप लोग और कोई वीडियो चाहते हैं, जैसे कि मैं इसके बाद लाने वाला हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत सारे बच्चे वहां पे कंफ्यूज होते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। तो जो ये वीडियो सुन रहा है उसके बाद अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता भी है तो भी आप उस लेक्चर को देख लेना बेटा, ताकि उसमें मैं जो 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा तो एग्जाम में सीधे फिट हो जाएंगे, पूरे में से पूरे पास हो जाएंगे। तो बेटा अगर अपने डिसोल्यूशन, बीआरएस जो अभी तक रिकॉर्ड होकर डाल दी मैंने, एंड रेक्टिफिकेशन, इन 3 वीडियो को भी देख के चले गए तो भी बेटा आप टेंशन मत लेना, आराम से पास हो जाएंगे। फिर अपना एग्जाम के 1 डे बिफोर मैं पूरे दिन 10 घंटे के लिए मैक्सिमम आपके सामने लाइव आऊंगा और पूरा रिवाइज कराऊंगा बेटा सारी चीजें। ठीक है डन बच्चों। तो बेटा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों, एंड अपने यार दोस्तों को बोलिए इसको देखें, और बेटा कमेंट जरूर करें। क्या जरूर करें बेटा, कमेंट जरूर करें बेटा। पार्टी बच्चों बोलो क्लियर एवरीवन। हमारी ये पूरी टीम है बेटा, सीए टीम प्रतिज्ञा की, जिसको आप देख सकते हो, और ये हमारा चैनल है प्रतिज्ञा सीए फाउंडेशन, क्योंकि बच्चों आपकी सफलता है हमारी प्रतिज्ञा। सो प्लीज बेटा ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, उनको हेल्प हो जाएगी, और डिसोल्यूशन जैसा जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो उनको इजी हो जाएगा। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। एंड इसके बाद आप मोस्ट प्रायोरिटी में क्या चैप्टर चाहते हैं, प्लीज मेंशन दैट चैप्टर इन माय कमेंट। ओके बच्चों, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।